हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो जैसा कि आपको पता होगा कि असम में फ्लड आया हुआ है और आप जानते होंगे कि जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर उसने ही तबाही मचाई है। तो हम लोग इस क्लास में ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानेंगे, असम में फ्लड क्यों आया हुआ है, इसके कॉजेस क्या है, पास्ट में भी कब आया है, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यूपीएससी का डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड, इसीलिए हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और रीजंस भी जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, इट इज अबाउट मी, आप देख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड है। फिर learnupies.com की वेबसाइट पे जाकर के हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। ओके, डेमो वीडियोस अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट। व्हाई असम रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। तो हम लोग इसको इस क्लास को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों असम में इतनी ज्यादा बाढ़ आती है, वही स्टेट क्यों ऐसा विक्टिम बनता है। डेथ टोल राइजेस टू 82 एज 1.92 लाख पीपल रिमेन अफेक्टेड बाय फ्लड्स। तो ये 1 अगस्त की आर्टिकल आप देख सकते हो कि लगभग 2 लाख लोग अफेक्टेड है, जिसमें 82 लोगों की मौत हो चुकी है। असम शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव एंड चारादियो डिस्ट्रिक्ट। चारादियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल 2026 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इस पर, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में, तो ये जरूर देखिएगा। चारादियो मैदान पर क्वेश्चन आया था। तो असम शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और नागांव और चारादियो ये सब अफेक्टेड है। तो हम लोग चलते हैं, देखो आप देखोगे ये है स्टेट ऑफ असम। ओके ना, एक चीज, दूसरी चीज अगर आप देखोगे, एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्र है, वो मानसरोवर लेक के आसपास से स्टार्ट होती है तिब्बत में, यारलंग सांगपो कहते हैं इसको, फिर ऐसे घूम के ऐसे आती है और ऐसे गिरती है ना, इसको लिखते हैं यारलंग सांगपो, है ना। इसमें अरुणाचल में इसको सियांग भी कहते हैं, SIANG, और असल में ब्रह्मपुत्र है जो असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। ठीक है, सो ये सब पता होना चाहिए। ओके, फिर वो जाके गंगा मिल जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ये सब आप जानते हो फुली, है ना। तो ये आप देख रहे हो बहुत मोटी सी रिवर है, बहुत वाइड है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, अब आप देखोगे ब्रह्मपुत्र के आसपास में जगह है, ऐसे करता हूं मैं, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये है नागांव, है ना, ये है गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और यहीं पे चारादेव, जिसमें चारादेव मैदान जिसपे क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2026 में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चारादेव मैदान के बारे में, जो कि इस साल क्वेश्चन आया था। ओके, 2026 में। अब देखो ये सब जगह है ना जो कि ब्रह्मपुत्र के पास से ही गुजर रही है, उसमें कुछ ट्रिब्यूटरी है, उसने भी तबाही मचाई है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ भी देख सकते हो यारलंग सांगपो, यहाँ पर जो है लेक मानसरोवर के पास है, तिब्बत में ये रिवर स्टार्ट होती है ना, इसी के आसपास इंडस भी स्टार्ट होती है जो इधर जाती है इस डायरेक्शन में। अब देखो यही है ना, और सियांग रिवर कहते हैं अरुणाचल में उसको, है ना, और ये फिर ऐसे बन जाती है। अब देखो दिखोवा, धानसरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी, इधर देखो ये दिखोवा है, यहीं पे धानसरी है। अब देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब जो रिवर का डायरेक्शन होता है उससे हम लोग राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए ये रिवर है ना, तो जो रिवर का डायरेक्शन वो ऐसे है। ओके, तो इसके राइट में कौन पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब ऑपोजिट साइड से रिवर फ्लो करती है तो आप राइट लेफ्ट गड़बड़ा देते हो। तो ये वाला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे सुबानसिरी हो गया, है ना, फिर ये और भी है ना, मानस हो गया, अमो हो गया, संकोश हो गया, अमो हो गया, फिर इधर से आती है बूढ़ी दिहिंग, है ना, लोहित आ गई, ये सब लेफ्ट बैंक है। बूढ़ी दिहिंग, दिखो, धानसरी, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौपेली, है ना। तो जो रिवर के डायरेक्शन होती है उससे हम राइट बैंक, ये वाला राइट बैंक और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिसाइड होती है। तो आप देख सकते हो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में दिबांग राइट बैंक में दिबांग, सुबानसरी है ना, और ये बहुत सारे रिवर से सब राइट बैंक है। धानसरी है, मानस, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है भूटान में, हमने आपको दिखाया, और ये सब भी है ना। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में लोहित मैंने दिखाया, बोरी दिहिंग हो गया, दिखाओ ये न्यूज में काफी, धानसरी है, ये सब प्रोमिनेंट रिवर। अब देखो तो दिखाओ और धानसरी से भी तबाही मची है, जो कि शिवसागर, नुमालीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गोलाघाट में। और आपको पता है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई। आप जानते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था 2005 में, बिकॉज दिसंबर 2004 में सुनामी आया था, आप जानते होंगे, जो इंडिया को भी साउथ में इंपैक्ट किया था, अंडमान निकोबार वगैरह को। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया, इसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया गया सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ बनाया गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और आप जानते हैं एनडीएमए के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है, आप जानते होंगे, है ना। तो ये तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों की जान बचाने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने अर्ज किया है ना, इंश्योरेंस कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, जो डिस्पोजल ऑफ क्लेम, यानी इंश्योरेंस क्लेम, जैसे किसी गाड़ी का नुकसान हो गया, घर का नुकसान हो गया, तो उसको फॉरन इमीडिएटली दिए, है ना। दैट इज आइडिया बिहाइंड दिस, सॉरी।
तो यही हाँ, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सेट द कैबिनेट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू कन्वीन अ मीटिंग विद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी ऑन अगस्त टू हेल्प देम एक्सपीडिएट क्लेम। यानी कि फॉरन जो है किसी की गाड़ी बर्बाद हो गई, लाइफ स्टॉक बर्बाद हो गया, तो उसको फॉरन दे दिए ताकि उस वक्त उसको नीड होता है ना, सो इसीलिए एक आ जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि क्यों, रीजन क्यों आसाम में ही इतना फ्लड आता है। तो एक तो रीजन है कि ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा वाइड रिवर है, एक तो आप जानते होंगे। दूसरा बात है कि उसमें एक तो वो रीजन है और मानसून भी रीजन है, सिल्ट लैंड वेरिएबल, डिफॉरेस्टेशन, रिवर बैंक, ये सब रीजन है। देखो पास में असम में 1950s में इतना फ्लड आया, 2016, 17, 18, 19, 20 रिसेंट ईयर्स में आप देख सकते हो कितने सारे डेथ्स हुए, और 2026 में भी फ्लड आए। तो इसका कारण हिमालयस, पटकाई, नागा खासी, जो नेचुरल रीजन है, जो ज्योग्राफिकल रीजन है, वो से पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र इन इटसेल्फ जो है ना वो बहुत चौड़ी रिवर है, उसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा होता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये जो असम जो रीजन है ना, जो असम है ये वैली बीच में पड़ता है, जैसे पहाड़ी होता है ना, तो ये वाला हिस्सा वैली होता है। तो अगर इधर बारिश होगी और इधर बारिश होगी तो पानी ससर के किधर जाएगा, मूव करके नीचे की तरफ आएगा, वैली के साइड। तो यही चीज समथिंग हो रहा है। ओके, अब आप गौर से देखो तो इसमें जो बहुत सारे हिल्स है, पटकाई, नागा, खासी, गारो, हिमालय, है ना। अब देखोगे मिशमी हिल्स है, दाफला हिल्स है, नागा हिल्स है, बराइल रेंज है, मिकिर हिल है, जयंतिया, घासी, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये सब हिमालय का पार्ट है। मिशमी है ना, मिशमी, अबौर, मीरी, दाफला, ये हिल है ना, मिशमी, अबौर, मीरी, दाफला हिल्स, है ना। तो अब जो ये पहाड़ी एरिया, इमेजिन करो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये सब पहाड़ी एरिया, पटकाई बा में नागा हिल्स है ना, बराइल रेंज है, मिकिर हिल्स है, जयंतिया हिल्स है, खासी हिल्स है, गारो हिल्स है। ओके, अब अगर आप जानते होगे बारिश होती है यहाँ पे फनलिंग इफेक्ट के कारण, यहां से भी बारिश आती है, जो मैं आपको ऐसे में दिखाता हूं। अगर आपने ऐसा कभी देखा होगा तो एक तो बारिश साउथ वेस्ट से आती है, एक यहां से आती है, एक विंग आप जानते होगे, और मेघालय में फनलिंग इफेक्ट के कारण बारिश होती है, इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, मेघालय में सबसे ज्यादा होती है। अब होता क्या है, आप ये समझो, जब बारिश हो रही है तो यहां पे जो बारिश हो रही है वो ससर के इधर जाएगा, इधर भी इधर जाएगा, जो वैली साइड है, तो जितने भी बारिश का पानी है सब इधर आएगा, असम के डायरेक्शन में, है ना, वैली रीजन में आएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा डैमेज इस रीजन में होता है, फ्लड्स का एक रीजन, है ना, जो नेचुरल रीजन है। और ब्रह्मपुत्र इन इटसेल्फ इसलिए भी वाइड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सारा पानी, जैसे आप कैसे होता है बेसिन में, जब आप कहीं पे पानी धोगे तो बेसिन के नीचे वाले हिस्से में गिरेगा, वही चीज है ये। तो नेचुरल रीजन ये, ओके, ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि ब्रह्मपुत्र के पास खुद ही इतने सारे पानी है ना, उसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरी सब उसको पानी लाके देती है, सियांग, दिबांग, लोहित, तो ऑलरेडी काफी वाइड हो जाती है। फिर सिल्टेशन वगैरह। अब देखो क्या है, और भी इश्यूज है, जैसे फॉरेस्ट कवर। आप जानते हो जब भी एफॉरेस्टेशन होता है तब फॉरेस्ट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो मिट्टी में बेचता है, इरोशन रोकता है। लेकिन आपको पता है जैसे जब भी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो फॉरेस्ट कटते हैं, उससे भी सिल्टेशन होता है, उससे जो है फॉरेस्ट नहीं बचते, तो उससे भी फ्लड्स आने का डर होता है ना। और इनफैक्ट कभी कभी जैसे 1950s में लोगों को देखा था अर्थक्वेक के कारण भी होता है ना। सो फ्लडिंग और इरोजन के कारण मेरे रीजन आप समझ गए, और इसीलिए एम्बैंकमेंट्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं, हालांकि वो भी कई बार टूट जाते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या, देखो एक तो नेचुरल सॉल्यूशन, अगर पहाड़ है तो पहाड़ को तो तोड़ नहीं सकते, वो सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये मेंस में लिख सकते हो ना, तो इसका जो मेन आंसर होता है वाटरशेड मैनेजमेंट, और ये कई बार यूपीएससी में आ चुका है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बताना कि वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, यूपीएससी ने कई बार पहले पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पूरा इंटायर रिवर बेसिन को आप कंसिडर कीजिएगा कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो आप जानते हो कि मल्टीपल जो बिग डैम्स नहीं बनाया जाए, बिग प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाए, स्मॉल चेक डैम्स बनाया जाए, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट हो, एम्बैंकमेंट को मजबूत बनाया जाए, मानसून आने से पहले ही बनाया जाए, है ना। और इरोजन कंट्रोल के लिए आप वेजिटेशन वगैरह करो, और एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ कम से कम काटो, वेटलैंड को रिस्टोर करो, बिकॉज वेटलैंड रिस्टोरेशन से ही बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होता है, और इससे इंश्योर होता है कि सॉइल इरोजन लेस हो। पूरे कैचमेंट एरिया को लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करना होगा, इलीगल माइनिंग को रोकना होगा, है ना। तो ये सब चीजें, अर्बन ड्रेनेज इंप्रूव कीजिए ताकि अर्बन एरियाज में फ्लड नहीं आए, प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम हो, एआई बेस्ड फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट वगैरह को यूज किया जाए, पहले ही से अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिया जाए ताकि लेस से लेस डैमेज हो, डेथ्स हो, है ना। ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं, है ना, यारलंग सांको कहते हैं तिब्बत में, है ना। फिर सियांग या दिहांग भी कहते हैं, मिश्मी लैंग्वेज है, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। मानसरोवर लेक के पास से स्टार्ट होती है, सब लोगों ने बता दिया, है ना। फिर गंगा से जाके मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है ना। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू चौरादोही मैदान बिल्ट बाय तहम वाज इंस्क्राइब्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2026 से पूछा और इसको 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, और 2 साल बाद पूछे, जबकि 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को ऐड किया गया, वो उन्होंने नहीं पूछा। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई थी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, वो नहीं पूछा क्योंकि 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। इसकी जगह उन्होंने ये पूछ दिया 2 साल पुराना। तो इसका आंसर जो था आपको जानते हो, ब्यूरियल ग्राउंड था ये होम किंग्स का, है ना। ऐसा कुछ होता है कबर जिसको कहते हैं, है ना, कबर या टॉम्ब या आप कह लो ग्रेव।
तो अहोम किंगडम होता था असम में, उनके राजा के ग्रेव होते हैं। तो यही था आंसर, रॉयल नोबेल से ना। तो चारादो भी विक्टिम है इसका, अभी जो फ्लड्स आए हुए, और अभी अपने न्यूज में पढ़ा होगा चारादो डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो अहोम किंग वगैरह के चौरादो मैदान होते थे, उनके कब्र या ग्रेव होते थे। ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन द हिंदू में आर्टिकल भी आया था, और 2 साल बाद इन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा। ओके, चारादो मैदान एटसेट्रा ना। सो इसको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2024 में। ओके, अब देखते हैं ना, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। वीडियो सेक्शन में जाइएगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सेक्शन जाइएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है, इंडिया हैज गॉट 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, 2016 में क्वेश्चन आए, और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी है ना। दिबांग, कामेत, लोहित। दिबांग और लोहित मैंने दिखाई भी था ना। दिहांग देखो, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है दिहांग, और सियांग, इस अरुणाचल में बोलते हैं, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और सांगपो बोलते हैं, यारलंग सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। तो दिबांग जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिबांग, कामेंग एंड कोहेलोहित, ठीक है, सो सब सही है। आगे चलते, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, तो आपको पता होगा चंबल रिवर, सोन रिवर, तो सोन का जो ट्रिब्यूटरी क्या है, गंगा है, ये तो होगा नहीं। मानस ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है ना, तो इसका आंसर है डी, यानी 3 ओनली है ना। और चंबल नर्मदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना, तो आप जानते हो है ना। तो चंबल, बेटवा, सोन, ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। चलो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। आगे चलते, ब्रह्मपुत्र, इरावाडी, इरावाडी आप जानते होगे वहां साउथ ईस्ट एशिया में है ना, मेकॉन्ग रिवर है ना, ये दोनों आपको मिलेगा। मेकॉन्ग तो पूरी साउथ ईस्ट एशिया में, और इरावाडी जो है खास करके आपको मिलेगा म्यांमार में। इसके बारे में बता रहे, दो सब जो है ना तिब्बत से ओरिजिनेट करती, जबकि ब्रह्मपुत्र यू टर्न ले लेती, उसका रीजन क्या है। सो उसका जो रीजन ऑप्शन डी है, यानी सिंटैक्सल बेंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल हिमालय, अपलिफ्टिंग ऑफ फोल्डेड हिमालय है ना। हिमालय सीरीज जो है, देखो मैं दिखाता हूं, हिमालय के बेल्डिंग की वजह से अगर आप देखोगे यहां से टर्न ले लेती, बिकॉज हिमालय का ऐसा शेप है, ठीक है। तो इसका पास में ज्योग्राफिकल रीजन है, उतना जानना नहीं है डिटेल, लेकिन एक काफी आइडिया होना चाहिए, इट्स मोर देन इनफ है ना। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें रामगंगा रिवर है, बहुत फेमस, नैनीताल के पास पड़ता है, वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और वो जाके कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नहीं, ब्रह्मपुत्र डायरेक्ट मेन ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कुंतीपुजा रिवर पे है ना, केरला में बहुत फेमस है, नॉन ऑफ द अबव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंतीपुजा रिवर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र, गलत। अब देखो ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, और तीस्ता ये है, दिस इज तीस्ता, ये जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में, तो यहां पर है कहीं पे। तो तीस्ता का सोर्स है ना सोलामो लेक है, यहां से तीस्ता, ये तीस्ता है, और ये वाली ब्रह्मपुत्र है। सो आई एम राइटिंग बी फॉर हेयर एंड टी फॉर तीस्ता, और ये जाकर के तीस्ता ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में, तो गलत हो गया। रिवर रंगीत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सिक्किम है ना, ये बात सही है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, गलत। रिवर तीस्ता बे ऑफ बंगाल कहां जाती है, तो जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब देखो ना, तीस्ता जो है ना ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है, इसमें लिख रहे कि तीस्ता डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, नहीं गिरती हो तो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र जाके गिरती है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होगे कि ये सब क्वेश्चन है ना, रिवर रंगीत है ना, सिक्किम दार्जिलिंग के आसपास से गुजरती है, ठीक है, और है ना, ये आपको बताना चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। learnupisk.com पर हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल कर रखा है, डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।